नहीं हाईएस्ट व्यूज है मेरे कुछ। अगला ब्लॉग बना, आज दोस्ती टूट गई फिर तीसरे में दोबारा अगेन बेस्ट फ्रेंड, फिर दोस्ती टूटने का दूसरा पार्ट बना, ठीक है फिर दोबारा जुड़ने का पार्ट 2 बना। ब्रेकअप विद अली ओसी काज़मी, ये भी बनाना। ब्रेकअप क्या मतलब बना? ब्रेकअप स्टोरी ऑफ अली ओसी काज़मी। यार मेरे प्लान पे क्रिटिक नहीं हो सकती भाई। गाइस सी माय प्लान, मुझे भी इस प्लान पे गालियाँ पड़ी हैं मैम से। गाइस हमारा 3rd ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट क्या है? हाँ हाई राइज, हाँ वर्टिकल नेबरहुड। गाइस उसके लिए मैंने प्लान बनाया है एक नया। ठीक है, लाइक मेरा कंप्लीट हो गया 90%, बाय मनाइल, बस 10% रह गया। तो बाय मनाइल, मैं पहले मैनुअल काम करता हूँ, फिर मैं बाय मनाइल। मेरा पहला आइडिया था कॉन्सेप्चुअल आइडिया, दी लेगो डिजाइन। जिनको बता रहे हो ना उनको आर्टिया कुछ भी नहीं पता, मैम को बताओ। यार चुप रहे ना यार। मैंने अपना बना लिया है और उसका नाम भी लिख दिया था, दी लेगो डिजाइन। भाई तुम लोग अभी प्लानिंग पे हो, मैंने डिजाइन फाइनल भी कर दिया, दी लेगो डिजाइन। हमने भी कर लिया है। आपकी मॉडल इतना पसंद करेंगे। दिखाओ। स्केचअप पे बनाया है। वाह लोग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ सारी क्लास। क्या है? क्या? लिफ्ट कैसे जाएगी? इसकी तारीफ हुई है? ये ओपन है तुम्हारी सारा। तारीफ हुई ये है? लॉबी है ना? हाँ जी, लॉबी है। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली आज की असाइनमेंट ये थी कि मिनिमम मिनिमल। से मिनिमम एक ही चीज़ है। मिनिएचर कह सकते हो। मिनिएचर हमने बेसिकली Yes, yes, कोलाज किया है। जी जी जी। मैं और अवैश शौकत का बहुत बड़ा कोलैब आ रहा है हमारे यस साथ। यस यस यस। हम लोग पब्लो पिकासो के पिकासो पब्लो अच्छा आप काम दिखाएं, बकवास ना करें। हाँ जी। हमने ये बनाया है आज पूरे दिन में। हम ये शौकत साहब का इधर है। मैंने बच्चा डाला हुआ वॉशिंग मशीन में। नहीं इब्राहिम का आइडिया ये है कि मुझे कोई आइडिया आ जाए। तो क्या स्टोरी थी आपकी इसके पीछे? आपने बच्चा वॉशिंग मशीन में डाल दिया? बच्चा फारिग हो गया। हाँ जी। ओके शराब हम जा रहे हैं। एंजॉय। अल्लाह हाफिज़। मार्किंग बाद मिली। चाय आप मुझे दे। एक गुड़ लेने दे। नहीं मैं भी यहीं से पीऊँगा। हाय हाय आपकी मोहब्बत। 100 की बोलते यही सुपरस्टार है। सो डोंट गो विद द परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, लुक एट हाउ ही इज अप्रोच, कैसे वो खेल रहा है, कितना उसमें जोश है। हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी डीप कन्वर्सेशन विद यू गाइस। अच्छा तो हाँ, मेरी लाइफ में एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी ने मेरी आंखें खोल के रख दी। और उस आंखें जब मेरी खुली तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा सवालात थे। उन सवालात के अब मुझे जवाबात तंग कर रहे थे कि भाई इनके जवाबात क्या हैं। लेकिन जब मैं ढूंढने निकला ना उन सवालात के जवाबात, तो हर सवाल के तकरीबन कोई हज़ारों में जवाबात थे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हर किसी का अपना अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का। तो उसमें से एक सवाल निकल के आया कि हु आर वी, लाइक हु आर यू, हु एम आई, हु इज़ दिलदार, हु इज़ शिराज। हमारा सिर्फ इंट्रो ये नहीं होता कि शिराज कुरैशी 327 आर्किटेक्चर लाहौर। हम एक्चुअली में क्या हैं, क्या हम अपने आप को जानते हैं? तो दिलदार आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? लाइक एक सवाल आता है, अगर मैं तुझसे पूछूं एक सवाल कि हु आर यू? अगर अब आपने बात छेड़ ही दी है तो व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक दुश्मन हूँ। ये सब तो मेरे रोल्स हैं। क्या रोल आपकी सेल्फ होती है? कहते हैं ना कि यार वो बंदा है, उसने एक्ट किया, उसने ये रोल किया। क्या वो बंदा वो रोल होता है? नहीं, वो समोसा होता है। मेरे ज़हन में ये सवाल आया था और मुझे जब इस सवाल ने तंग किया था, मुझे बहुत सारे सवालों ने तंग किया था और उनके जवाब हासिल करने में इस बंदे ने बहुत मेरा साथ दिया था। उसमें से जब बात आई थी ना कि हु एम आई वाली, कि मैं कौन हूँ, उसमें मुझे एक चीज़ इसने छोटी सी ड्रॉ करके समझाई थी। ये शराज ने एक अच्छी चीज़ वैसे डिस्कस की है। ये क्या है?
सर्कल ऑफ सेल्फ, सर्कल ऑफ सेल्फ, ओके। लेयर्स ऑफ सेल्फ। बंदा इतना नॉनसेंस पैदा होता है, यानी उसको पता नहीं होता, ये सब चीज़ें असूल रिश्ते वगैरह बाद में आते हैं। तो वो जो बंदा होता है वो कौन होता है? उसकी एक सेल्फ होती है, और वो उसकी सेल्फ क्या है? एक बाजार दिखती है सेल्फ, एक बॉडी। क्या बॉडी सेल्फ है? रियलिटी है? नो, बॉडी तो बड़ी हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो बंदा 6 दिन बाद मतलब ओ तेरे बाल लेने बद गए ने, ओ तेरे नाखून बद गए ने। एक आपकी फिजिकल सेल्फ है जो आपकी बॉडी है, जो बदलती है, एवोल्यूशन में जाती है, बुढ़ा होती है। और इसी तरह आपकी एक वो सेल्फ है जो नहीं दिखती। वो सेल्फ है जो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाज हैं, मेरी सोचें हैं। क्या मेरी सोचें और अल्फाज आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। और आपकी बॉडी इन्हीं सब चीज़ों से ड्राइव होती है। पता चला इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली अगर मैं कह दूँ कि रूह या आपकी सोल जब बेचैनी होती है, अंदर होती है ना, आपको पता चलता है एंजाइटी यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, कभी किसी को कहीं हो रही होती है, किसी को कहीं हो रही होती है। अब उसको हम ज़रा देखते हैं कि ये रही आपकी सेल्फ, आपका सोल, जिसको रूह भी कहते हैं। आपकी ओरिजिनल सेल्फ आपकी सोल होती है। अब ये जो है ना, ये आपका है कल्ब। कल्ब जो है वो लफ्ज़ इनकलाब से निकला। इनकलाब यानी रेवोल्यूशन यानी तब्दीली। और कल्ब एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कहा जाता है जो तब्दील होती रहती है, जो कि हालत तब्दीली में रहती है, यानी बदलती रहती है, उसका ठहराव नहीं है। यानी कि स्टेबिलिटी हर एक के लिए सब्जेक्टिव है, हर मामले में सब्जेक्टिव हो सकती है कि किसी के लिए स्टेबिलिटी है, किसी की, जैसे हमारा माइंड है, साइकोलॉजी चीज़ कि आपका माइंड कभी रुकता नहीं है, वो हर वक्त वर्क करता रहता है। और माइंड का जो रेस्ट है वो ये नहीं है कि माइंड रुक जाए, माइंड का रेस्ट ये है कि माइंड किसी हेल्दी चीज़ में लगा रहे, क्योंकि उसने रुकना नहीं है। लेकिन जब वो किसी अनहेल्दी चीज़ में लगा रहता है तो फिर वो स्ट्रेस बनने लग जाता है, वो घबराहट बनने लग जाती है। उसी चीज़ को बदलने हैं, कल्ब पे आ जाते हैं। कल्ब को जी दिल भी कहा जाता है। और ये आपका है सोसाइटी, आपके एनवायरनमेंट, आपकी जो रूह है ना, ये आपका सुकून है। इन सीधा अल्फाज, आपका ये जो दिल है, जब वो सोल की तरफ बढ़ता है, यानी आप जब अपनी फोकस, आप दिल को आप एनर्जी कह रहे हैं, जब ये इधर तवज्जो देता है ना रूह की तरफ, तो ये एनर्जाइज फील करता है। ये एक बच्चा है, समझ लें, इसकी खुराक ये है रूह, तो ये बड़ा एनर्जाइज फील करता है, बड़ा सेफ फील करता है, सिक्योर, पुरसकून, कहते हैं काम, सेरेनिटी, ऐसे ऐसे अल्फाज, अपने आप में सेटिस्फाइड, मुतमईन, दुनिया में जो मर्जी हो रहा है लेकिन वो अपने साथ सिंसियर है, ही इज़ डूइंग हिज थिंग एंड ही इज़ सेटिस्फाइड। लेकिन जब ये दिल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ता है और एनवायरनमेंट की तरफ देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है, जैसे कि नॉर्मली यही होता है कि जब हम, अब जैसे मैं एनसीए में हूँ, तो एनसीए में जब मैं आया या कोई भी आता है ना, तो वो सोचता है भाई सीन बनाना है, ये वो करना है, जल्दी मैंने तरक्की करनी है, मैंने आगे जाना है। आप उसकी भाग में आपका दिमाग लगा रहता है, जितना आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, दिमाग और सोचें उधर जाती हैं, आपकी एनर्जी उधर जाती है और आपका जो दिल है वो उधर जाता है। और उससे आप उस सिचुएशन में अपने आप को ज़रा आइसोलेट करें, अपने आप को ज़रा उन सोचों से अलग करें ना। जब वो सोचें आपसे अलग हो जाती हैं तो आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये बेचैनी क्यों है, ये दर्द, ये चुभन, ये जो भी फीलिंग होती है जलने वाली, ये ऐसी क्यों फीलिंग है, जबकि बाज़ार को इसकी वजह नहीं समझ आ रही। तो दिल जब भागता है ना किसी चीज़ के पीछे, एनवायरनमेंट के पीछे, सोसाइटी के पीछे, जैसे सोसाइटी का नॉर्म है कि जी 10 लाख जिसने ना कमाया, बंदा लगा हुआ 10 लाख कमाने की जिद्दोजहद कर रहा है, उस चक्कर में वो लोगों को धोखा भी दे रहा है, वो लोगों के साथ सिंसियर भी नहीं है, वो अपने साथ भी सिंसियर नहीं, क्योंकि वो सिंसियर पैसे के साथ है, वो अपने टारगेट के साथ सिंसियर है। जबकि टारगेट्स अचीव ऐसे नहीं किए जाते कि आप टारगेट के साथ सिंसियर हो जाओ और अपने आप को भूलने लग जाओ कि आपकी एक मेंटल हेल्थ है, आपकी एक फिज़िकल हेल्थ है, आपकी एक सोशल बैटरी है, आपकी एक सोशल लाइफ है, आपका घर है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है आपका, और आपने सबको लेके चलना है। आप किसी एक चीज़ को कट ऑफ करके इस तरह नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि जब इंसान चीज़ों की तरफ भाग रहा होता है, वो अपने बड़े दोस्तों के साथ जिस तरह उसको रहना चाहिए उस तरह नहीं रह पाता, वो बड़ी चीज़ें मिस आउट कर देता है। और कहीं ना कहीं बॉन्डिंग उन चीज़ों में ही होती है, खुशियाँ उन्हीं चीज़ों में होती हैं, यादें, मेमोरीज उन्हीं चीज़ों में होती हैं, और हम वो सब चीज़ें अक्सर मिस कर रहे होते हैं ड्यू टू सम अनहेल्दी सोच, और फिर वो एनजाइटी वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं। तो जब हम दुनिया को देखते हैं ना, दुनिया में ये हो रहा है, हम दुनिया के चाम के पीछे भागते हैं, ओए होए होए, तो उस टाइम अगर हम ब्रेक लगाएं और हम कहते हैं ना ओ मैं किधर भाग रहा, तो आपको एंजाइटी डेवलप होने लगती है। आपकी बॉडी को आदत हुई होती है भागने की, माइंड को आदत होती है कि उसी तरफ भागना, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपकी बॉडी हजम ही नहीं कर पा रही होती। यानी कि हर वो सोच जो कि रिजॉल्व ना हुई हो, हर वो सोच जो कि सेटल डाउन ना हुई हो, हर वो सोच जो कि अनहेल्दी हो,
और आप उससे बचने की तरफ जाएं या आप उसे स्टॉप ले लें या उसकी तरफ रियलाइज़ कर लें कि ये अनहेल्दी है और फिर भी आप उसकी तरफ जाएं, तो वो आपकी एंजाइटी का सबब बनती है। आपकी सारी एंजाइटीज़ इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। कोई अनहेल्दी मेमोरी, कोई अनहेल्दी इवेंट, कोई अनहेल्दी बंदा, कोई भी अनहेल्दी चीज़, ठीक है, वो अगर आप ब्रेक लगा लें तो जब आप ब्रेक लगाते हैं आपको एंजाइटी होती है। और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि आप कुछ लोग के पीछे भाग रहे होते हैं, उस एंजाइटी को आप लोग समझ रहे होते हैं ये प्यार है, हाँ ये प्यार है, ये बेचैनी, ये भागना, ये एक यही तो इश्क होता है, यही तो मोहब्बत होती है। ये कोई इश्क मोहब्बत नहीं होता। इश्क मोहब्बत मुझे देखें, मैं आराम से बैठा हूँ, ऐसे भी होती है, भागने से नहीं होती। वो कैसा इश्क मोहब्बत है जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ आपको भागना पड़ रहा है। जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे गारंटी होती है, सिक्योरिटी होती है, वहाँ तो आप सुकून होते हैं। जा भैया, हमें पता है तेरे पे यकीन है, तुझे पे यकीन है, सारी दुनिया पहाड़ च गई। यस यस। तो जब आप लोगों के पीछे, अब लोग इन्वायरमेंट में आते हैं, आपकी हर चीज़ आपके इन्वायरमेंट में आती है। आप अपने वालिदैन को इतना ओवरली सेटिस्फाई करने का चक्करों में पड़े हुए हैं या और चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो हर वो चीज़ जो आप एक ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, इन मोर सिंपल वर्ड्स, वो आपकी बेचैनी का सबब बनती है और आपको भगाती है। पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा बेचैन करेगा, पैसा भगाता रहेगा। इज़्ज़त के पीछे भागेंगे, इज़्ज़त भगाती रहेगी। आप किसी भी चीज़ के पीछे आप भागते ही रहेंगे। आप ज़िंदगी मिस आउट कर रहे हैं क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में अगले मोमेंट की सोच रहे होते हैं, और जब आप उस अगले मोमेंट में आते हैं तो आपको पता चलता है वो अगला मोमेंट वो आप ऐसे कितने प्रेजेंट मोमेंट छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। वी इन दिस प्रोसेस वी अल्टीमेटली लॉस्ट आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती फिर ज़िंदगी क्या है। कहते नहीं ज़िंदगी क्या है, ये मैं क्या हूँ जी, ज़िंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं हैं, या तो हमारी सोच पीछे है या तो हमारी सोच आगे है। तो जब दिल अपनी तरफ तवज्जो देता है, अपनी रूह की तरफ और अपनी ज़ात की तरफ, अपनी सेल्फ की तरफ तवज्जो देता है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। मेडिटेशन जैसे एक तरीका है कि आप अपनी तरफ तवज्जो दें और आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको भगा रही, कौन सी ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी है। भागता इंसान उन्हीं चीज़ों की तरफ है जिन चीज़ों की अनसर्टेनिटी होती है कि यार पता नहीं मिलनी है नहीं मिलनी, दूसरे की तरफ भाग रहा होता है, तो वहाँ पे यकीन ख़त्म हो जाता है। और जब यकीन ख़त्म हो जाता है तो अल्टीमेटली आपका ईमान भी ख़त्म हो जाता है। यकीन और ईमान एक ही चीज़ है। तो आपको एक ट्रस्ट होता है सेल्फ पे, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। और जब सेल्फ से ट्रस्ट गया ना और अपनी ज़िंदगी को लेके एक ब्राइटर ट्रस्ट ख़त्म हो गया, तो खुदा पे भी ट्रस्ट करने की बातें छोड़ दें। वो बड़ा मेहरबान है कि वो आपको फिर भी इन हालात में चला रहा होता है। उसकी तरफ से तो होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, ये हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। बेसिकली इस पूरे डायग्राम का कंक्लूजन ये था कि अपना जो दिल है वो अपनी तरफ रखें, अपनी तरफ रखो, अपनी ज़ात की तरफ रखो, अपनी रूह की तरफ रखो, अपनी ग्रोथ की तरफ रखो, रहते थे कि उसको आप इन्वायरमेंट के साथ लगाओ। और वो चीज़ें जो कि आपके लिए हेल्दी होती हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे शराब को एडिटिंग में मज़ा आता है, मुझे किसी डांस में मज़ा आता है, गाने में मज़ा आता है, और आपकी रूह उसको अच्छी फील करती है। और उस खुशी की मोहताज कोई शख्स नहीं है कि वो करेगा तो मुझे खुशी होगी। ये जो मोहताजी होती है ना, ये मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत तो आज़ादी होती है। तो वो मोहब्बतें जो आपको बेचैन करती हैं, आपको बाउंड करती हैं और आपको मोहताज रखती हैं, आपकी हंसी खुशी और गमी उन पर डिपेंड कर रही है। प्लीज़ रीचेक, रीएनालाइज। और ऐसी मोहब्बतों का कह रहा हूँ, ऐसी दुनिया का हर वो काम, हर वो चीज़ जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट। और अपने आप को उस तरह डिफ़ाइन कर लें, अगले को ताना तुरशी या कि तुम ऐसे या वैसे नहीं, अपने आप पे फोकस करें और अपनी एनर्जी को उधर से हटा के किसी हेल्दी जगह पे लगाएं। और वो जो हेल्दी जगह पे लगी उससे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी रूह पुरसकून फील करेगी, आप ओवरवेल्म फील, आप विल मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। व्हेन यू इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आप कुछ भी कर रहे हो, आज चलते आपका चलना फिरना इबादत हो जाता है, आपका देखना उठना बैठना इबादत हो जाता है। यू विल बिकम ऑप्टिमिस्ट, यू विल बिकम पॉजिटिव। इट डजंट मीन पॉजिटिविटी के बस पॉजिटिव ऑलवेज कम्स विद डार्कनेस, लेकिन डार्कनेस आप लोगों ने देख ली और रियलाइज़ कर ली है। तो जब आप लोगों ने रियलाइज़ कर ली है कि डार्कनेस ही है, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव है। दैट इज़ पॉजिटिविटी, नथिंग मोर। थैंक यू सो मच दिलदार। जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था और जो कहना चाहता था, वो दिलदार ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपको ना समझ आए तो इसको एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम देख तो रहे होते हैं, हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, लेकिन वो उस तरह समझ नहीं आ रही होती। आई एम श्योर कि इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो मुझे और आपको अच्छी समझ आएगी। अपने आप से सवाल किया करो और यकीन मानो, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ये सारी पर्सपेक्टिव की गेम है। और घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हाय अल्लाह ये पेन है। देखिए, अगर आप पेन की वजह से भागेंगे ना तो आप लोग पेन में ही रहेंगे।
और भागना क्यों है, दूर ही क्यों जाना है। एक चीज आनी है, लो खत्म करो जिंदगी यूज टू हो जाओ यार कि यार दर्द है तो है, एक्सेप्ट कर लो चीज़ों का, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि दर्द है, हो रहा है तो है, यस। ठीक है। तो बस ये सीन है, आई होप कि मैं और दिलदार आपको समझा पाए हैं। एक बात हाँ, हाँ। कि देखिए दर्द आ रहा है ना, उसको आने थे, आ रहा है, उससे क्यों भाग रहे हैं, उसने आना तो है, बजना तो है ही, उसको बजाएं। लेट सपोज उस दर्द का टाइम पीरियड है 3-4 दिन, बड़ा सुअर रहेगा, 3-4 दिन बाद पूरा ज़िंदगी आप सुकून में रहें। Yes. उन 3-4 दिनों में ड्रैग करके 8 दिन और ड्रैग करेंगे, फिर वो 16 डेज इस तरह डबल ट्रिपल होता रहेगा और वो रिजॉल्व नहीं होगा। फिर कल को जाके जब वो कॉन्शियसली वो ज़रा ईजी हो जाएगी, वो सोच यानी माइंड में कि अच्छा ईजी है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में डेवलप हो रही होगी कहीं ना कहीं होगी, और वो आगे जाके आपको एंजाइटी दी और आप कहेंगे मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, कोई वजह नहीं है। तो अभी दर्द ले ले, अभी ले ले, 3-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजार ले, लेकिन अगले के 50 साल तो सुकून में होंगे ना। यस, तो दैट्स अ थिंग, अपने आप से सवाल किया करो, ये चीज़ आसान नहीं है, ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अपने आप को जानो, खुद से प्यार करो, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। अल्लाह हाफ़िज़।